हेलो स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम लेते हैं कंपनियों का निस्तारण एवं समापन के लेखे। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी एंड अकाउंट्स एंड लिक्विडेशन। जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, मतलब जब कंपनी समाप्त होने की तरफ है, तब किस प्रकार उसके लेखे रखे जाते हैं, क्या प्रोसेसिंग होती है कंपनी के लिक्विडेशन की, कंपनी के समापन की, वो बात होगी। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो विधान द्वारा अस्तित्व में आती है। इसका अंत भी विधान द्वारा दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार ही होता है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी। तो जिस प्रकार इसकी जो शुरुआत होती है, अस्तित्व में जो कंपनी आती है, तो उसका अंत भी विधान के द्वारा ही, व्यवस्थाओं के आधार पर ही होता है। लिक्विडेशन से आशय कंपनी के पूर्ण विघटन से है। विघटन का मतलब समापन। तो लिक्विडेशन जो है वो, लिक्विडेशन से आशय कंपनी के पूर्ण विघटन से है। ये एक ऐसी कार्यवाही है जिसके द्वारा कंपनी का व्यापार बंद कर दिया जाता है। जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो कंपनी का व्यापार, जो उसका बिजनेस है, वो एक बार बंद कर दिया जाएगा। संपत्तियां बेच दी जाती हैं, संपत्तियां बिकने लगेंगी और प्राप्त धन को, जो संपत्तियों को बेचने से जो प्राप्त धन होगा, उसको लेनदारों का भुगतान करने में प्रयुक्त किया जाता है। और यदि विभिन्न प्रकार के लेनदारों को भुगतान करने के बाद कुछ अमाउंट बचती है, विभिन्न प्रकार के लेनदार सभी लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत जो आते हैं वो सभी लेनदार हैं। लेनदारों का मतलब यहाँ पर क्रेडिटर्स से नहीं है, मतलब जो और भी जो दायित्व हैं वो सभी लेनदार ही हैं। आप लेनदारों का मतलब पर्टिकुलरली इसको क्रेडिटर्स से न लें। लेनदार का मतलब जो भी दायित्व उनको चुकाने हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो अगर उनको चुकाने के बाद, लेनदारों को, सभी को, विभिन्न प्रकार के लेनदारों को चुकाने के बाद कुछ अमाउंट बचती है, तो उसे अंतर नियमों में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार शेयर होल्डर्स में बांट दी जाती है। तो इस प्रकार एक प्रोसेसिंग जो है समापन की, वो इस प्रकार होती है कि सबसे पहले तो जब कंपनी समापन में जाती है तो उसका व्यापार बंद कर दिया जाता है, उसकी संपत्तियां बेच दी जाती हैं और बेचकर उन संपत्तियों से जो प्राप्त राशि होती है उनको विभिन्न प्रकार के लेनदारों में बांटी जाती है। अगर फिर भी कोई पैसा बच जाता है तो अंतर नियमों में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार शेयर होल्डर्स को बांट दी जाती है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 425(1) के अनुसार एक कंपनी का समापन निम्न में से किसी एक विधि से हो सकता है। समापन की विधियां हैं, उनमें से किसी भी एक विधि से हो सकता है। ये इतनी 3 प्रकार की विधियां हैं, जिसमें नंबर 1 है अनिवार्य समापन। इसी को न्यायालय द्वारा समापन भी बोल सकते हैं। सेकंड है ऐच्छिक समापन। ऐच्छिक समापन 2 प्रकार का होता है कि सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन हो रहा है या लेनदारों के द्वारा ऐच्छिक समापन करवाया जा रहा है। नंबर 3 न्यायालय के निरीक्षण में समापन। न्यायालय के निरीक्षण में समापन, ये कुछ ये न्यायालय द्वारा समापन के जैसा ही होता है, लेकिन इनको हम विस्तार से पढ़ लेंगे, आगे इसकी चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले आता है अनिवार्य समापन या न्यायालय द्वारा समापन। ये क्या है? तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं अनिवार्य समापन। न्यायालय निम्न परिस्थितियों में समापन का आदेश दे सकता है। मतलब अगर कुछ विशेष परिस्थितियां अगर कंपनी के साथ घटित हो गई हैं तो न्यायालय उसमें ये आदेश दे सकता है कि कंपनी के समापन के लिए आदेश दे सकता है। वो घटनाएं कौन सी होती है? जिसमें नंबर 1 कंपनी ने इस आशय से विशेष प्रस्ताव पास किया हो, कंपनी ने ही विशेष प्रस्ताव पास कर लिया हो कि भाई हमें समापन करना है। नंबर 2 वैधानिक सभा बुलाने या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में त्रुटि हो गई हो। कंपनी से जो वैधानिक सभा हर साल बुलाई जाती है उसको बुलाने में या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कोई गलती या त्रुटि हो गई हो तो भी न्यायालय अनिवार्य समापन के लिए आदेश दे सकती है। फिर आता है नंबर 3 समामेलन से पूर्व, समामेलन से 1 वर्ष के भीतर अपना व्यापार प्रारंभ नहीं करती है या कभी एक पूरे वर्ष के लिए अपना व्यापार बंद रखती है, तो भी न्यायालय उसको समापन का आदेश देगी। मतलब अगर समामेलन हो गया तो उसको 1 वर्ष के भीतर अपना व्यापार प्रारंभ करना चाहिए। अगर वो व्यापार प्रारंभ नहीं कर सकती है तो, और एक दूसरी परिस्थिति है कि कोई सा भी 1 वर्ष
पूरे वर्ष व्यापार नहीं किया हो तो भी न्यायालय अनिवार्य समापन के लिए उसको आदेश दे सकती है। नंबर 4 आता है न्यूनतम सदस्य संख्या में कमी होने पर। ये एक साधारण सी बात है कि न्यूनतम सदस्य संख्या जिस कंपनी के लिए जितनी होती है, अगर उनमें कमी हो गई है तो भी न्यायालय समापन के लिए आदेश दे। और ऋणों को चुकाने में असमर्थ हो, मतलब वो सॉल्वेंट नहीं हो। सॉल्वेंट का मतलब होता है अब इंसॉल्वेंट हो गई हो। इंसॉल्वेंट का मतलब यह है कि अपने ऋणों की चुकाने की क्षमता जिसकी नहीं होती है वो इंसॉल्वेंट होता है, और जो सॉल्वेंट जिनकी ऋणों की चुकाने की क्षमता है वो सॉल्वेंट है। ऐसी परिस्थितियां देखी गई हों कि वो अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थ हो तो भी न्यायालय उसको आदेश दे सकती है उसके लिए। नेक्स्ट आता है समापन उचित एवं न्याय संगत हो। समापन उचित एवं न्याय संगत हो का मतलब यही है कि समापन करना इस कंपनी का उचित प्रतीत हो रहा हो न्यायालय को विभिन्न कारणों से और न्याय संगत लग रहा हो तो न्यायालय द्वारा अनिवार्य समापन हो सकता है, जिसको अनिवार्य समापन भी कहते हैं। अब अनिवार्य समापन किस प्रकार होता है? अनिवार्य समापन की विधि शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ पर लिखी है, और अगर आपने को डिटेल्स में देखनी है तो बुक्स में सब कुछ पूरा डिटेल में है, लेकिन उन डिटेल का यही सार है, इसी को हम डिटेल आगे करना है पॉइंट बनाकर। जैसे नंबर 1 है कंपनी द्वारा समापन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना। अनिवार्य समापन की विधि है ये कि सबसे पहले क्या होगा कि कंपनी समापन के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगी। नंबर 2 न्यायालय द्वारा उस याचिका पर विचार किया जाएगा कि भाई ये समापन के लिए जो आदेश दिया जा रहा है या समापन के लिए जो एप्लीकेशन आई है क्या वो उचित है और न्याय संगत है, इस प्रकार। फिर नंबर 3 समापन आदेश एवं निस्तारक की नियुक्ति। फिर जब न्यायालय उसको उचित समझती है कि इसका समापन होना चाहिए, अनिवार्य समापन होना चाहिए क्योंकि इससे कुछ कमियां इसमें हो गई है या इसकी प्रोसेसिंग में कुछ गलतियां हो गई हैं, तो जब न्यायालय ये सोच लेती है कि भाई इसका समापन होना ही है तो फिर वो समापन का आदेश देती है और एक निस्तारक लिक्विडेटर की नियुक्ति करती है। निस्तारक का मतलब ये होता है, लिक्विडेटर का मतलब ये होता है कि वो कंपनी के सभी संपत्तियों को अपने अधिकार में लेगा, उनको बेचेगा और सभी कंपनी के दायित्वों का भुगतान करेगा और अपना पारिश्रमिक भी लेगा, तो वो होता है निस्तारक, लिक्विडेटर। तो न्यायालय समापन का आदेश देगी और लिक्विडेटर की नियुक्ति करेगी। फिर नंबर 4 आता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करना। ये जो कंपनी के प्रबंधक या अधिकारी जो होते हैं कंपनी के अधिकारियों के द्वारा, वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करके और निस्तारक को प्रस्तुत करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या होता है कि हमारी ये इतनी संपत्तियां हैं और हम इनसे इतना वसूल कर पाएंगे या इतना हो पाएगा वो, और फिर इतने दायित्व हैं, इस प्रकार एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करके कंपनी के अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाता है और निस्तारक को सौंपा जाता है। फिर नंबर 5 आता है लिक्विडेटर के अधिकार एवं लिक्विडेटर द्वारा समापन के आदेश के 6 महीने के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। लिक्विडेटर को क्या क्या अधिकार होंगे, उसका क्या पारिश्रमिक होगा, किस प्रकार ये सब तय हो जाएगा, और लिक्विडेटर जब समापन के आदेश के 6 महीने के अंदर अपना प्रतिवेदन उनको प्रस्तुत कर देगा कि भाई मैंने ये संपत्तियाँ बेची हैं और इनसे इन दायित्वों का भुगतान कर पाए हैं। फिर लास्ट में समापन पूर्ण होने का आदेश और रजिस्ट्रार को सूचना देना। ये न्यायालय करता है, समापन के पूर्ण आदेश का आदेश दे देता है कि पूर्ण होने पर कि भाई ये समापन पूर्ण हो गया है, और रजिस्ट्रार को जो भी इस अवधि है निश्चित उसमें उसकी सूचना प्रस्तुत कर देता है कि इस कंपनी का समापन हो चुका है। तो ये हुआ न्यायालय द्वारा या जिसको हम बोलते हैं अनिवार्य समापन की विधि। आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।